वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है गाइस। आज की वीडियो में बात करने वाले बीटीएससी डेसर परीक्षा 2025। जैसा आप सभी को पता है, आज की डेट में 8 तारीख और 9 तारीख को 8 जुलाई और 9 जुलाई को बीटीएससी डेसर का पेपर का शेड्यूल जारी हुआ था। तो 8 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका है, सेकेंड शिफ्ट का अभी होना बाकी है। तो हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि कैसा पेपर आ रहा है, पेपर का लेवल क्या था, डिफिकल्टी था या मॉडरेट या फिर आसान प्रश्न था, गुड अटेम्प्ट कितना है, आज की कैंडिडेट का कितने नंबर अच्छे अटेम्प्ट माने जाएंगे, ठीक है, और किस टॉपिक से कितने प्रश्न आ रहे हैं। और जैसा आप सभी को पता है, बीटीएससी ने पहले ही आपको सिलेबस दे दिया था, तो सिलेबस के अनुसार ही इन्होंने प्रश्न सारे के सारे पूछा है, सारे के सारे प्रश्न सिलेबस के अनुसार ही पूछा है। ज़्यादा प्रश्न एनाटॉमी को देखने को मिले हैं, 35 एनाटॉमी फिजियोलॉजी 35 प्रश्न, वहीं पर फार्माकोलॉजी की बात करें तो 30 प्रश्न देखने को मिले हैं। बाकी जो प्रश्न हैं जैसे कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट स्टेरिलाइजेशन वगैरह से ये देखने को मिले हैं। अब फार्माकोलॉजी में सबसे ज़्यादा प्रश्न जो देखने को मिला है, सल्फा ड्रग हुआ, एंटीबायोटिक हुआ, यहाँ से प्रश्न ज़्यादा देखने को मिले हैं। ड्रग एक्शन हुआ, ड्रग टॉक्सिसिटी से भी प्रश्न आए थे। और वहीं पर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से एनेस्थीसिया का प्रश्न हुआ, एनेस्थीसिया से प्रश्न भी पूछे गए थे। वैक्सीनेशन की बात करें तो वैक्सीनेशन से भी प्रश्न आए थे, 2 प्रश्न वैक्सीनेशन से देखने को मिले थे। एनाटॉमी में थोड़ा लेवल ठीक ठाक बनाया है इन्होंने, डिफिकल्टी बोन्स के बारे में डीप में चीज़ें जाके देखा है इन्होंने, मतलब जो भी टर्मोलॉजी है वो चीज़ें पूछा है इन्होंने। कुल मिलाकर देखा जाए तो सिलेबस के अनुसार ही सारे के सारे प्रश्न पूछे गए हैं। अगर आपने तैयारी सही तरीके से किया है तो पेपर आपके लिए आसान होगा, वहीं पे आपने शॉर्टकट तरीका अपनाया होगा तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने किताबों से और अच्छे तरीके से टॉपिक वाइज सिलेबस के अनुसार हर एक चीज़ को कवर किया है तो भैया आपके लिए पेपर आसान था। बाकी शॉर्टकट तरीके से आपने पढ़ाई किया होगा कि नहीं हम ये पढ़ लेते हैं, ये पढ़ लेते हैं, तो भैया आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। गुड अटेम्प्ट की बात करें तो जो कैंडिडेट यूआर से हैं 80 से लेकर 85 अटेम्प्ट किए हैं, ये गुड अटेम्प्ट माना जाएगा मेल के लिए। वहीं पे फीमेल के लिए बात करें तो भैया जो 65 से लेकर 70 तक किए हैं गुड अटेम्प्ट माना जाएगा, ठीक है, फीमेल के लिए। बाकी ओबीसी अपना वही 2-4 नंबर कम ज़्यादा कर सकते हैं, ओबीसी एससी वाले। तो जैसे कि प्रश्न किस तरीके से पूछा जा रहा है, प्रश्न देखिए, वैक्सीनेशन आप अच्छे से पढ़ के जाना, वैक्सीन से प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं, 2 से 4 प्रश्न वैक्सीन को देखने को मिल जाएगा। और स्टेरिलाइजेशन से प्रश्न आप देख के जाना, स्टेरिलाइजेशन से भी प्रश्न आ सकते हैं, प्रश्न आ रहे हैं। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में ज़्यादा प्रश्न, एनाटॉमिक के आप ज़्यादा फोकस करना, भी जो समय बचा है आपके पास 3 से 4 घंटा एनाटॉमी आप पढ़ के जाना। अब बात करते हैं कि भैया पेपर का लेवल क्या था। तो पेपर का लेवल आप बोल सकते हैं मॉडरेट टू टफ बोल सकते हैं, ठीक है, मॉडरेट टू टफ बोल सकते हैं, आसान बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं। बाकी जो प्रश्न आ रहा है उसी को करना है, नेगेटिव नहीं जाना है, क्योंकि भैया आप एक प्रश्न गलत 4 प्रश्न गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर आराम से कट जाएगा। और ज़रूरी नहीं है कि आपने तुक्का लगाया तो सही हो जाए। तो सही अटेम्प्ट करके आना, कम ही करके आना चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सही अटेम्प्ट करके आना। पेपर हार्ड या आसान तो भैया मैंने आपको बता दिया है, पेपर मॉडरेट लेवल का है, ना ही बहुत ही आसान है ना ही बहुत ही हार्ड है, मॉडरेट लेवल का प्रश्न आ रहा है। तो किस टॉपिक से कितने प्रश्न आ रहे हैं, तो 35 प्रश्न एनाटॉमी से देखने को मिल रहा है, वहीं 30 प्रश्न फार्माकोलॉजी से, वहीं पे 25 से प्रश्न आपको सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से देखने को मिल रहा है। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में अब बहुत सारा चीज़ें हैं तो वहाँ से टॉपिक वाइज वो अपना प्रश्न बना रहे हैं, ठीक है। फार्माकोलॉजी में जैसे कि आपको रिवाइज करना है 1 घंटे में, तो आप क्या रिवाइज करेंगे, जैसे कि पहला मैं बता दे रहा हूँ, जनरल फार्माकोलॉजी एंड जनरल एक्शन ऑफ ड्रग, ड्रग टॉक्सिसिटी, मेटाबॉलिक फैट ऑफ ड्रग, मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको देख के जाना है। उसके बाद सल्फा ड्रग हुआ, एंटीबायोटिक हुआ, एक्शन ऑफ सीरा एंड वैक्सीन्स हुआ, विटामिन हुआ, ये आपको देख के जाना है, ओके। वहीं पे बात करें एनाटॉमी में आप क्या रिवाइज करेंगे, स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, डिफिनेशन ऑफ वेरियस टर्म यूज इन एनाटॉमी, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, फंक्शन, और आपको सेल के देखना ही है, टिश्यू को देखना ही है। उसके बाद आपको देखना है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्केलेटल, क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट एंड देयर फंक्शन, जॉइंट डिसऑर्डर, ब्लड से आपको देखना, ब्लड कंपोजिशन देखना है, ब्लड प्रेशर देखना है आपको, ठीक है।
और फंक्शन ऑफ लिम्फ आपको देखना है, लिम्फ के बारे में देख के जाना है, फंक्शन ऑफ लिम्फ ग्लैंड, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ द हार्ट एंड ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर देख के जाना है। वेरियस पार्ट जैसे कि रिस्पायरेटरी सिस्टम हुआ, इसका फंक्शन क्या है ये आपको देख के जाना है। कुल मिलाकर आपको जो ज्वाइंट दिया है, ज्वाइंट से ज़्यादा के प्रश्न आपको देख के जाना है। स्केलेटल सिस्टम में ज्वाइंट वाला, उसके बाद मस्कुलर सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये सभी आपको देख के जाना है। विटामिन मैंने आपको ही बता दिया है। एंडोक्राइन सिस्टम स्किप क्या करना है आपको, रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्किप करना है, सेंसरी ऑर्गन स्किप करना है, ये सारी आपको स्किप करना है। एंडोक्राइन सिस्टम स्किप कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है, ये तो रिवाइज करके ही जाना है अच्छा स्कोर लाने के लिए, ठीक है। और अच्छे से पढ़ना है, ये नहीं कि बस शॉर्टकट तरीका उठा लें, एक वीडियो उठा लें, 2 वीडियो उठा लें, तो उतने में उद्धार नहीं होने वाला है। उम्मीद करते हैं चीज़ें आप समझ गए होंगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।